नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछा था, हु अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ। तो आप सभी ने कुछ ट्रिक बताई, कुछ अलग तरीके से याद करने की कोशिश की। तो आप याद कर सकते हैं, सेफ कैटरीना कैफ बनी है, तो कैथरीन रसल इनका नाम है, जो कि यूनिसेफ की अगली हेड बन चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो सेंटर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, मतलब मिनिस्ट्री है सेंटर की कॉमर्स वाली, जिसने हैज़ एक्सेप्टेड द पेटिशन टू रीनेम बिहार मखाना एज, मतलब बिहार का जो मखाना है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो और वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने एक पेटिशन डाली थी कि भैया हम इसका नाम चेंज कर दिया जाए, हमारे यहाँ के नाम पर कर दिया जाए। तो बिहार मखाना जो जीआई टैग मिल चुका है उसको, उसका नाम अब रख दिया गया है मिथिला मखाना। क्या? मिथिला मखाना। और ये सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब बिहार का जो मखाना है उसको क्या कहा जाएगा? मिथिला मखाना। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के अंडर बिहार मखाना का नाम अब हो चुका है मिथिला मखाना, जो कि सेंटर की जो मिनिस्ट्री है उसने भी अप्रूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर बिहार की बात हुई है, तो बिहार के कुछ जीआई टैग मिले हैं। बिहार के जो मटेरियल पदार्थ हैं उनको जीआई टैग किनको किनको मिला है? तो मधुबनी पेंटिंग, कतरनी राइस, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची और भागलपुरी जर्दालू आम। तो इनको बिहार का जीआई टैग मिला है। आपको ध्यान रखना, मखाना भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, यहाँ पर बिहार की बात हुई है तो बिहार के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बिहार को स्टेट का दर्जा मिला था 1950 में और बिहार बना था 1912 में। ठीक है, कैपिटल इसकी पटना है, डिस्ट्रिक्ट इसके 38 है, गवर्नर फागू चौहान है और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की काउंसिल में 75 सीट्स हैं और असेंबली में 243 सीट्स हैं। राज्यसभा में 16 सीट और लोकसभा में 40 सीट यहाँ पर है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाला नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंट या फिर राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर मैप पर देखें तो बिहार की एक इंटरनेशनल सीमा लगती है नेपाल के साथ, और इंटरनल सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच सिटी, मतलब वर्ल्ड वाइड बात की जा रही है, विच सिटी बिकम फर्स्ट इन वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस। तो आंसर यहां पर हो जाएगा यूएई की एक सिटी है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर यूएई की से कैपिटल बना देते हैं, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, ये एक सिटी है, दुबई। यूएई की एक सिटी दुबई ने अनाउंस किया है, वहां के प्रिंस ने अनाउंस किया है कि दुबई अब बन चुका है 100% पेपरलेस। इससे बेनिफिट क्या होगा? बहुत सारा पैसा ये जो पेपर में वेस्ट होता है उससे बचा सकते हैं। पेपर को रिसाइकिल करने के लिए जो पैसा यूज किया जाता वो बचाया जा सकता है, और बहुत सारे जो पेड़ कटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें इसके द्वारा ये बचा सकते हैं। तो यूएई की एक सिटी है, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक सिटी है दुबई, जिसको वहाँ के प्रिंस, क्राउन प्रिंस हैं जिनका नाम है शेख हमदन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उन्होंने अनाउंस किया है कि दुबई अब बन गया है दुनिया का पहली सिटी जो कि 100% पेपरलेस हो चुकी है। ठीक है, बात करें दुबई की, तो मैंने आपको बताया बहुत लोग कंफ्यूज होकर दुबई को यूएई की कैपिटल बना देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, यूएई की करेंसी है दिरहम
और यूएई के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन ज़याद अल नयान। आगे बात करें, अब यहां पर रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बना उसको रिवाइज करेंगे। पहला पढ़ लिया है, दूसरा है यूएई, दूसरा भी यूएई से है। तो यूएई पहली कंट्री बन गया है जिसने वीक में 4.5 डे काम करने का एक मेथड रखा है। म्यांमार की आंग सान सू की, जिनको जेल हो चुकी है, जो पहले वहाँ की हेड थी और अब सैनिकों का शासन चल रहा है, तो उनमें उनको जेल कर दी गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस बाइकॉट करने वाले हैं बीजिंग ओलंपिक को। ओलफ स्कॉट्स जो कि न्यू जर्मन चांसलर बन चुके हैं। अदामा बारो सेकंड टाइम के लिए गाम्बिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। गीता गोपीनाथन आईएमएफ की सेकंड पोजीशन होल्ड करने वाली है। सेकंड पोजीशन कौन सी है? तो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को होल्ड करने वाली है। इन्होंने जगह ली है ओकामोटो की। स्वीडन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी मैग्डालेना एंडरसन। नाम पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल एट एशियन रोइंग चैंपियनशिप। तो ये नाव की एक रेस होती है जो कि जिसमें इंडिया 6 मेडल जीत कर लाया है, सिल्वर और गोल्ड मेडल। तो सिल्वर मेडल यहां पर है 4 और गोल्ड मेडल है 2, टोटल 6 मेडल भारत जीत कर लाया है। कहां पर? एशियन रोइंग चैंपियनशिप में। ऑर्गेनाइज कहां कराई जा रही थी? तो थाईलैंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ प्लेयर्स के नाम है हाईलाइट किए हुए, इनको आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि पूछा जा सकता है कि आशीष फुगाट किस से बिलोंग करते हैं। तो फोगाट हमको ना रेसलिंग में दिमाग में आता है, तो आपको याद रखना है कि ये रोइंग मतलब नाव की जो प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और सुखजिंदर सिंह, दिमाग में नाव वाला कुछ सिस्टम नहीं आएगा, तो आपको याद रखना ये नाव वाले गेम से बिलोंग करते हैं, मतलब रोइंग जो एक गेम है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जो भी गेम हुए हैं उसमें जो करंट अफेयर बना है रिसेंटली उसको रिवाइज कर लें। पहला पढ़ लिया, दूसरा है मैक्स वर्स्टप्पन अबू धाबी की ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके हैं, कारों की रेस को जीत चुके हैं। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं। इंडिया 41 मेडल जीत कर लाया एशियन यूथ पैरा गेम्स में। मणिपुर की जो टीम है सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को जीती है, और ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज कराया गया केरल में। इंडिया की शटलर है पीवी सिंधु, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कहां पर? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था वर्ल्ड टूर, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और पिछली बार भी इन्होंने यहां पर मेडल जीता था। रशिया की बात करें तो इन्होंने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप पर कब्जा किया है। लुइस हैमिल्टन की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया की कारों की रेस ये जीत चुके हैं। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा विक्टर एलेक्सन और ताई सू सिंह को बैडमिंटन वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। अर्जेंटीना 6 बार जीती हुई जर्मनी को हराकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को जीत चुका है, और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज कराया गया था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, सेंटर टू लॉन्च विच नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एरोसिटीज ऑन सुप्रीम माफ कीजिएगा SC एंड ST। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जो कि हेल्पलाइन पूछी जा रही है कि क्या है, तो आंसर यहां पर होगा 14566। 14566 आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले NTPC या फिर ग्रुप डी के बहुत सारे शिफ्ट होने वाले हैं, वहां पर पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है ये जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है वो, जो कि SC और ST के लिए, मतलब अगर उनके साथ कुछ अभद्रता होती है तो इस पर कॉल करके वो मदद मांग सकते हैं, जो कि 24 और 7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन वर्किंग करेगी, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो सेंटर के जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की मिनिस्ट्री को होल्ड करके बैठे हुए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड
फर्स्ट ड्रोन मेला एट विच सिटी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने पहला ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज किया है। कहां पर? ग्वालियर में, माफ कीजिएगा, कहां पर किया है? पहला ग्वालियर में। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए, मध्य प्रदेश ने पहला ड्रोन मेला ग्वालियर में ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश प्लस जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो, और साथ साथ फिक्की, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस ड्रोन मेला को ग्वालियर में ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है, यहां पर बात की जाए फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पूछी जा सकती है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को कौन संभाल रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इन्होंने ही 5 ड्रोन स्कूल खोलने की अनाउंसमेंट की है। कौन कौन, कहां कहां पर? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर और सतना, इन 5 जगहों पर ये ड्रोन स्कूल खोलने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ठीक है, यहां पर अब स्टेट में जो भी हुआ है उसको रिवाइज कर लें। पहला पढ़ लिया। दूसरा, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी कमीशन को सेटअप किया है। मध्य प्रदेश के बाद ये दूसरा स्टेट बन चुका है। हैदरपुर वेटलैंड, जिसको उत्तर प्रदेश का रामसर साइट घोषित किया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को स्टार्ट किया है। यूपी कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक स्कीम को डेवलप किया है। काजू वैली वेटलैंड को 16th बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु का घोषित कर दिया गया है। आरबीआई ने गुजरात को इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर हब घोषित किया है, मतलब रैंकिंग निकाली है, उसमें माना है कि गुजरात लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है सारे स्टेट के कंपेयर में। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। संजय दत्त ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया गया। संजय दत्त को 50 ईयर एनिवर्सरी, मतलब 50 ईयर का जो सेलिब्रेशन होता है एनिवर्सरी का अरुणाचल प्रदेश की, उसके लिए संजय दत्त को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। केरला ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। वाराणसी जो कि पहला इंडियन सिटी बन गया जिसने पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए रोपवे सर्विस को स्टार्ट किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके अकॉर्डिंग विच स्टेट टॉप द लिस्ट? तो आंसर यहां पर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को टॉप कर गया है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत मतलब खुद से आप कुछ ना कुछ बिजनेस करें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो एम्प्लॉय ज़्यादा नंबर में आप सरकार पर डिपेंड ना रहें या किसी प्राइवेट कंपनी पर डिपेंड ना रहें, आप अपना रोजगार खुद करें। इसमें महाराष्ट्र टॉप कर गया है। उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात है। सेकंड पर तमिलनाडु, उसके बाद थर्ड पर गुजरात है। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स हुई हैं, रैंकिंग हुई है, उसमें टॉप जिसने किया है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला पढ़ लिया है। दूसरा है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 66, अमेरिका टॉप पर है। उत्तर प्रदेश ने टॉप पोजीशन हासिल की है रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रजिस्ट्रेशन कराए गए, जिसमें सबसे टॉप पर रहा उत्तर प्रदेश, मतलब सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत की रैंक थी 56। इंडिया स्किल रिपोर्ट में महाराष्ट्र कर गया है टॉप पर, महाराष्ट्र टॉप पर है। और फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन में निर्मला सीतारमण रही टॉप पर। एशिया पावर इंडेक्स में भारत रहा 4th पोजीशन पर और यूएस रहा नंबर 1 पर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 37th पोजीशन पर रही। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन को कैटेगरी बनाई गई, जिसमें 37 थी निर्मला सीतारमण। टॉप पर थी मैकिन्जे, जो कि कौन है? अमेजन की पूर्व वाइफ है, मतलब फॉर्मर वाइफ है, पहले तलाक दे चुके हैं। फॉर्मर के अमेजन के जो मालिक हैं उनकी बात कर रहा हूं। मैकेंजी स्कॉट नाम है उनका। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें बिहार पुअरेस्ट है और अमीर है, सबसे अमीर राज्य है केरल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी पुलिस लॉन्च्ड ई लर्निंग
प्लेटफॉर्म उन्नति। तो उन्नति को किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने लॉन्च किया है, जो कि लर्निंग से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा दिल्ली की। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और वहां के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस उन्नति ऐप को, मतलब उन्नति जो प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया है। कमिश्नर का नाम बता दूं तो राकेश अस्थाना नाम है इनका। इन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को लॉन्च किया है। ठीक है, यहां पर उन्नति में होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, जो भी स्टडी से रिलेटेड है, मतलब कोई भी रूल अगर आपको पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं, या फिर मोस्टली यहां पर पढ़ाई को प्रमोट किया जाएगा। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और इनके द्वारा मतलब ये बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप लर्निंग स्किल को इंक्रीज अपनी कर सकते हैं। ठीक है, और दिल्ली में लॉन्च किया गया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, केन बेतवा, आपको पता होगा ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का ये मर्ज एक इनिशिएटिव है, जिसमें रिवर्स को इंटरलिंकिंग की जाएगी। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया, पैसा वैसा इसमें डाल दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया परसिवरेंस को। साइक्लोन जावद, जिसने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल को हिट किया है, सऊदी अरेबिया के द्वारा इसका नामकरण किया गया। फर्स्ट एवर, पहला अभी तक अहरबल फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मनाया गया। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का घोषित किया गया। इंडियन रेलवे ने टॉलेस्ट पियर ब्रिज को मणिपुर में बना रहा है। 8573, ये नंबर किसको याद होगा जो यहां पर नहीं देख रहे हैं? बहुत कम बंदों को ये याद होगा एग्जैक्ट। 8573 म्यूजिशियन मिलकर वेनेजुएला के थे, जिन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बना दिया है, रशिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। बीआरओ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पोजीशन पर मोटरेबल रोड बनाकर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज स्टार्टेड विच कैंपेन टू एलिवेट फील्ड हॉकी रिकॉग्नाइज इन इंडिया। तो फील्ड हॉकी को बेहतर बनाने के लिए किस कैंपेन को बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा चलाया जा रहा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा #केयर फॉर हॉकी। तो आंसर जहां पर आप देख सकें, थर्ड सी ऑप्शन यहां पर सही है, #केयर फॉर हॉकी। इस कैंपेन को ये चला रहे हैं। आपको पता होगा भारत की जो हॉकी टीम है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आई टोक्यो ओलंपिक में, महिला हो या पुरुष, दोनों टीमों ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया। इसीलिए भारत में हॉकी को प्रमोट करने के लिए आपने अगर देखा हो तो अर्जुन अवार्ड भी सारे ऑलमोस्ट प्लेयरों को जो भी हॉकी से रिलेटेड थे, ऑलमोस्ट जो प्लेयर बच गए जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला, उनको अर्जुन अवार्ड दे दिया गया, जिससे भारत में हॉकी को प्रमोट किया जा सके। और साथ साथ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने भी एक कैंपेन चलाया है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर सेम बात लिखी हुई है और रानी रामपाल यहां पर इसको प्रमोट करने वाली है, मतलब एम्बेसडर के रूप में इनको चुना है, अब इस वाले कैंपेन को प्रमोट करेंगे। तो बजाज अलायंस की बात हुई है, तो इसको फाउंड किया गया था 2001 में, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके सीईओ और एमडी है तपन सिंगल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट्स काशी विश्वनाथ डैम प्रोजेक्ट इन काशी। तो आई थिंक काशी में मोदी जी रहे, तो आप इसमें गैस भी कर सकते थे और सही भी आंसर हो जाएगा। मोदी जी ने इस डैम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, काशी विश्वनाथ डैम प्रोजेक्ट को। ठीक है, इसके पहले फेज के लिए 339 करोड़ रुपए अभी दिए गए हैं, आगे भी दिए जाएंगे। और आपको पता होगा एक कॉरिडोर भी बनाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रहा, आपने उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए आज के क्विज की बात करें, विच कंट्री बिकम फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क ऑन वीक। मतलब एक वीक में 4.5 डे काम करने के लिए किसने ऐसा एक सिस्टम बनाया है? तो आपको कमेंट में आंसर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आपका जो आने वाला एग्जाम एनटीपीसी
और रेलवे ग्रुप डी है, उसमें अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे डिटेल में, ठीक है। करंट, स्टैटिक सब कुछ उसमें कवर कर देंगे। आप बस टॉपिक का नाम लिखकर नीचे एनटीपीसी ग्रुप डी लिख दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो आपके लिए स्पेशल बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।